Hello everyone, in this video we will study about the relationship of LCM, HCF and the numbers। और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.7 को, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। जो रिलेशनशिप होता है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.7 इज हियर कि वेरीफाई द रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले हम रिलेशनशिप को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी उन दो नंबर की मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 24 और 36, दो नंबर दिए हैं, तो हमें HCF की जरूरत पड़ेगी, LCM की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो है ही हमारे पास, ये हमें वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF, पहले HCF निकालने फिर LCM भी निकालने। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। कॉमन 36 इनको डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जिससे दोनों डिविजिबल हों। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जैसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, यहीं पे छोड़ देंगे इनको और हम पहले HCF फाइंड कर लें इनका, जिनसे ये नंबर दोनों डिवाइड होते रहे वो हो जाएंगे HCF। 2 × 2 × 3, ओके, ये तो हो जाएंगे HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 2 जा 4, 3 जा 12। LCM फाइंड करेंगे, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले ये सभी लिख लेंगे 2 × 2 × 3 इंटू बाकी के जो बचे हुए हैं ये भी राइट कर लेंगे 2 × 3। तो यहाँ तक 12 आ रहा है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो इसका LCM कितना आ गया? 72। HCF कितना आ गया? 12। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। HCF की जगह पे राइट कर लेंगे 12 मल्टीप्लाई LCM है 72 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई आपस में। 24 मल्टीप्लाई 36, 12 का इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24, कैरी 2 आ गया, 12 7 जा 84, 84 और 2 86, 864 आया ये। ठीक है, इसी तरह से हम 36 का और 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 4 6 8, 864। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 864, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, यही वेरीफाई करना था और राइट कर देंगे वेरीफाइड। ओके, ऐसे करना है ये क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट का बी है 20 एंड 25। तो 20 और 25 का पहले हम HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा। अब ये किसी नंबर से डिविजिबल है नहीं, मतलब ऐसे नंबर से डिविजिबल नहीं है जिससे कि दोनों हो जाए। अगर हम 2 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि डिवाइड किया, जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो गए 5, और राइट कर लेंगे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सबका मल्टीप्लाई 5 × 4 × 5, ये हो जाता है 5 4 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए HCF × LCM। HCF कितना है? 5, LCM है 100 इज इक्वल टू नंबर है 20 एंड 25। 20 प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह पे लिख लेंगे 20 एंड 25। 100 और 5 का मल्टीप्लाई 500, 25 2 जा 50, ये भी 500 आया। ठीक है, यहाँ वेरीफाइड लिख देंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका HCF LCM ठीक निकला है, गलत नहीं है। तो C है इसका 14 और 84। तो पहले हम 14 और 84 को कॉमन डिवीजन मेथड से HCF और LCM फाइंड कर लेंगे। 2 से डिविजिबल हैं दोनों, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये 7 से डिवाइड होंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, छोड़ देंगे यहीं पर और HCF फाइंड कर लेंगे। ये दो नंबर हो गए HCF, 2 × 7 यानी कि 14। LCM निकाल लेंगे 2 × 7 × 6, तो 2 7 जा 14, 14 6 जा 84,
एलसीएम आ जाता है 84, एचसीएफ आ जाता है 14। अब हम वेरीफाई कर लेंगे इनको, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि 14 इंटू 84 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये भी 14 इंटू 84 है, एक ही जैसे हैं, जैसा एचसीएफ एलसीएम है वैसे ही उनके नंबर है वो। 14 इंटू 84 ये कल ही आएगा। 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, कैरी हो जाते हैं 5। 14 8 जा 112, 112 और 5 117 इज इक्वल टू, तो ये आया 1176 आ गया इधर इनका मल्टीप्लाई, यानी 14 और 84 का मल्टीप्लाई इधर वही यही है, तो वही ऐड कर देंगे 1176 और वेरीफाइड ऐड कर देंगे। डी है 25 एंड 30, तो 25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं उसी की तरह। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन नंबर ऐसा नहीं जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, यहीं पे छोड़ देंगे और नोट कर लेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 5, एलसीएम इज इक्वल टू इन सबका मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 5 जा 25, 25 6 जा 150, ये आ गया 150, ठीक है। आप नोट कर देंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ की जगह पे लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई एलसीएम की जगह पे 150 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 25 एंड 30, 15 5 जा 75 और एक जीरो, 750 आ गया। 25 3 जा 75 और एक जीरो, ये वाला इधर भी 750 उधर भी 750, दोनों कल आ गए और ऐड कर देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट वन है कि है 40 एंड 80, ठीक है। तो 40 और 80 को डिवीजन मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इनका एचसीएफ निकालेंगे ये सभी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, इनका एचसीएफ हो गया 40। और एलसीएम निकालेंगे ये वाले सभी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और जो बचा हुआ है ये भी 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 80। इसके बाद इनको वेरीफाइड कर देंगे, एचसीएफ और एलसीएम की जगह पे लिख लेंगे 40 इंटू 80, 40 इंटू 80 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ भी 40 एंड 80 ही है, जो नंबर्स हैं वो भी 40 एंड 80 ही हैं। 4 8 जा 32, दो जीरो हैं, ऐसे करके 4 8 जा 32 और 2 जीरो, 3200 आ गया, सेम नंबर है उतना ही आ जाएगा और वेरीफाइड लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 6 9 एंड 18। हमें ऐसा नंबर बताना है जो कि तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और स्मॉलेस्ट हो, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए। बात क्लियर हो रही नहीं? तो ये क्लियर करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम, इनका डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 से नहीं हो रहे हैं ना, 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। एक बार फिर से 3 से कर देंगे क्योंकि ये दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 2 का 2 ही लिख देंगे और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से कर देंगे क्योंकि ये दो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 1 का 1, 2 1 जा 2। जब तक दो नंबर भी डिवाइड होते रहेंगे किसी नंबर से तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अभी ये सब नंबर डिवाइड हो गए और हमने निकाल लिया एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा आंसर लिख देंगे। हिंस द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 9 एंड 18 इज इक्वल टू 18, यानी कि 18 वो नंबर है जो 6 9 और 18 तीनों से डिवाइड हो जाएगा और स्मॉलेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 750 एंड देयर एलसीएम इज 150, फाइंड देयर एचसीएफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, हमने यहाँ पर नोट भी कर लिया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है तो 750 है और उन नंबर का एलसीएम 150 है, उनका एचसीएफ क्या है यही हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होता था, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा वो ये है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इनमें कोई भी आगे पीछे लिख लें, चाहे पहले एचसीएफ लिख लें चाहे एलसीएम लिख लें, डजंट मैटर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा है।
ठीक है, तो एलसीएम की जगह 150 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ पता नहीं है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 750। बस सॉल्यूशन हो गया। एचसीएफ इज इक्वल टू लिख लेंगे 750 और इधर जो मल्टीप्लाई की चीज़ है उस पार ले जाएंगे, ये आ जाएगा डिवाइड में 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 5 जा 75 5। तो हिंस एचसीएफ इज इक्वल टू 5। ये फाइनली आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर टू नंबर्स 10 एंड 30, देयर एचसीएफ इज 10, फाइंड देयर एलसीएम। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर हैं, एक 10 है दूसरा 30 है, उनका एचसीएफ 10 है तो उनका एलसीएम बताओ। ठीक है, तो इसको भी हम रिलेशनशिप से सॉल्व कर लेंगे। रिलेशनशिप होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ की जगह पे हम एचसीएफ की जगह पर 10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है इसलिए इसको एलसीएम ही लिखा रहने दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 10 एंड 30 का प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 30 लिख लेंगे और डिवाइड बाई 10। ये जो मल्टीप्लाई की चीज़ है उस पार ले जाते हैं तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 10 से 10 कट गया, एलसीएम आ गया 30। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 48 एंड 144 एग्जैक्टली। मतलब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 48 और 140 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और बड़ा भी हुआ। तो हमें इनको सिंपली एचसीएफ निकालना है, या हमने डिवीजन मेथड से ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो हम 48 छोटा है, 48 से 144 को डिवाइड किया, 3 जा गया, 3 जा 48, 3 जा 144 ही होता है, यानी कि नो रिमाइंडर, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है, इसलिए 48 ही एचसीएफ हो गया। ठीक है, जो एचसीएफ है वही ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे कि ये दो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, और हम आंसर में लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी, और क्वेश्चन नंबर 1 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 यानी कि सी पर टिक कर लेंगे। सेकंड वन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर के जो प्राइम नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, तो ए पर टिक कर लेंगे, ए सही है। नेक्स्ट है 3, द नंबर्स हैविंग 1 एज ओनली कॉमन फैक्टर। वो नंबर जिनमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है तो ऐसे नंबर्स को कोप्राइम कहा जाता है। कोई प्राइम दो नंबर होते हैं कोप्राइम, तो उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट वन है 4, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं तो उनको इवन नंबर कहा जाता है, सी वाला बिल्कुल सही है, सी पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको कहते हैं ओड नंबर, तो ये डी वाला सही है, डी पर टिक कर लेंगे। तो डियर, दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।